वेलकम बैक एक बार फिर से प्रोग्राम युवानी सुन रहे हैं आप। और आज हमारे साथ राव्या और पूर्वा जो कि यूथ मोटिवेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और मेरा नाम है रव्या। मैं आज एक OTF का मेरी संस्था जो है उसकी एक फ़ेलो बन के आई हूँ। और मेरी आपको थोड़ी सी अगर एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो मैंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स हिस्ट्री से की है, और मैं अभी जोधपुर के अंदर इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। नमस्ते सभी को, मेरा नाम पूर्वा है और मैं अभी लॉ परस्यू कर रही हूँ जोधपुर में BM लॉ कॉलेज से, और करंटली अभी अपने 3rd ईयर में हूँ। और इस संस्था को मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था, पर मुझे उनके काम में बहुत रुचि आने लगी और उनको भी मुझ पे कुछ महीनों बाद ट्रस्ट होने लग गया था, एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो गया था। तो उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट के साथ मुझे ट्रस्ट किया है, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने आए हैं। तो उसे आप जोधपुर में काम करें उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, तो अभी जिस विषय पे हम बात करेंगे उस प्रोग्राम का नाम है समझो तो प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जोधपुर के युवाओं में डायलॉगिंग कल्चर जिसे हम कहते हैं वो हम वापस लेके आना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल के जो युवा है उनकी एनर्जीज़ जो है काफ़ी अलग डायरेक्शंस में डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी है, और युवा के पास एक ऐसी सेफ स्पेस नहीं है जहां वो बैठ के अपने विचारों को डिस्कस कर सके कि क्या चल रहा है आजकल। सबको आधा अधूरा नॉलेज है, और उस आधा अधूरा नॉलेज को उन्हें लगता है कि हम कहीं शोकेस करना चाहते हैं, तो वो वॉयलेंस के ज़रिए इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कुछ कमेंट करेंगे या कुछ ऐसी फ़ोटोज़ दे देते हैं। तो हम जो है समझो तो प्रोग्राम के थ्रू उन्हें वापस उनकी एनर्जीज़ जो है एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं। और हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि कैसे अपने ओपिनियंस जो है उनको साथ में बैठकर डिस्कस किया जाए। और जो है कि चर्चा करने पे हमें कई बार ऐसा रियलाइज़ होता है कि हमें लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ, पर हमें बात करके ये चीज़ का रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगला भी शायद सही हो सकता है। तो इस समझौतों का प्रोग्राम का मोटिव ही यही है कि आप ग्रुप में हार्मनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, साथ में दूसरों के विचारों को भी कैसे वैल्यू दी जानी चाहिए। एक जब भी हम ग्रुप में बैठते हैं यूथ में जो है ईगो की भावना बहुत जल्दी आ जाती है जी। तो इस चीज़ को लेकर क्या कुछ विषय में बात होती है आपके प्रोग्राम में? और एक तरफ हम बात करें कि नशा, तो नशे को लेकर भी चीज़ें काफ़ी सारे यूथ में जब बढ़ावा मिल रहा है इस चीज़ को लेकर, तो इसकी अवेयरनेस के लिए भी क्या काम हो रहे हैं? आप इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो एक मैं सबसे पहले आपको एक बहुत दो इंटरेस्टिंग शब्द बताना चाहूँगी, जिसमें जब भी हम हमारे युवाओं से मिलते हैं तो जो 2 ग्रुप्स के साथ हम मिलते हैं उनमें से एक MBM कॉलेज का भी ग्रुप है जिनके साथ हम अभी काम कर रहे हैं। तो जब हम ग्रुप में मिलते हैं तो सबसे पहले तो हम उस मीटिंग को कहते हैं हमारा अड्डा है वो। और दूसरा, हम जितने भी लोगों के साथ काम करते हैं हम उन्हें जागरिक्स कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिला है, एक तो जागरूक और एक नागरिक। तो वो हमारे जागरिक्स के साथ जब हम काम करते हैं तो जब भी हम हमारे अड्डे में हमारे जागरिक से मिलते हैं तब हम ज़रूर हर चीज़ पे बात करते हैं। जैसे अब आपने बोला नशा के बारे में, तो जब भी एक अड्डे के अंदर हम बैठे हैं और ये टॉपिक आ जाता है तो हमारे जो सारे जागरिक हैं वो एक साथ मिलके सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स अपना सकते हैं, या क्या युवाओं को कोई नुक्कड़ नाटक के ज़रिए कैसे हम समझा सकते हैं कि ये चीज़ें एट अ वेरी अर्ली एज ऑन देयर लाइफ करना सही नहीं है, और इनको छोड़ने से क्या क्या हमारे लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, और इनको अगर कंटिन्यू रखा तो हमारी दिक्कतें क्या आती है। तो इन हर मीटिंग के अंदर हमारा एक ना एक मोटिव रहता है। कभी हम, जैसे आपने नशा की बात की, उस पर बात करेंगे, कभी हम ये बात करेंगे कि पॉलिटिकली उनके आइडियाज़ क्या हैं, कभी हम रिजर्वेशन पे बात करेंगे, कभी हम किसी पे बात करेंगे। और जब हम इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, ये देख के जब मैं क्योंकि मैं उनके साथ काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ, मुझे बहुत बढ़िया बात लगती है कि वो लोग कितने यूनिक आइडियाज़, कितने यूनिक ओपिनियंस और ये सब एक साथ आते कैसे हैं। जब वो एक साथ मिलके एक चीज़ बनती है वो बहुत ही एक सुंदर जैसे चीज़, मतलब एक बहुत ही सुंदर सी एक तरीके की कहानी की तरह बनती है कि हाँ, ये वाली बात को हम ऐसे टाल सकते हैं, इस वाली चीज़ का हम ये कर सकते हैं।
तो आपने अभी तक कहाँ अपनी प्रोग्राम जो आयोजित किए और किस तरह से अवेयरनेस फैले, कोई प्रोग्राम आयोजित किया, वहाँ कोई ऐसी कोई बात हुई जिससे आप अवेयरनेस के जरिए कुछ बात ऐसे बताना चाहें तो? जी, जितने भी हमने अभी तक 7 बार तो मीटिंग्स की हैं, और जैसे मैंने कहा कि 2 कॉलेजेस के साथ हम जुड़े हैं, तो उन 2 कॉलेजेस के साथ ही हम काम करते हैं, और अभी तक में 80 युवाओं के साथ हम काम कर रहे हैं। तो जब हम इनके साथ मिलते हैं, हर एक मीटिंग में इन्हीं के साथ हम काम करते हैं, और यही लोग आइडियाज़ देते हैं कि क्या हमें नुक्कड़ नाटक करना है, क्या हमें कुछ करना है। तो अभी जिस हिसाब से जो हम मेनली जिसके लिए यहाँ आए थे, इन 80 युवाओं ने मिलके 2 गाने भी बनाए हैं, हमारी आइडिया ऑफ इंडिया अगर कहा जाए इस विषय में। तो वो जो उनके आइडियाज़ ऑफ इंडिया क्या रहे हैं, उन सब ने, मैं आपको अगर कहना चाहूँ तो शुरुआत से फ्रॉम द स्क्रैच, जो कहा जाता है कि गाना लिखने से लेके गाने की क्या कंपोजिशन रहेगी, तो गाना कैसे रिकॉर्ड करेगा, गाना भी किन्होंने गाया है, ये सब उन्हीं युवाओं ने मिलके ये गाने बनाए हैं, इन 2 कॉलेजेस ने मिलके। हम इन गानों की भी बात करेंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोग्राम का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसका पूरा मोटो क्या है? जी, तो अगर मोटो की बात करें तो मैंने आपसे जैसे जो पूर्वा ने बात की थी कि हमारी जो एनर्जीज है हम राइट वे में चैनल करें। तो अगर हम पीछे के हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम के अंदर जाएं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो जब बनने की जो प्रोसीजर रही थी वो थी एक डायलॉगिंग के जरिए, कि लोगों ने आपसी सहमति से, आपसे बातचीत करने के अंदर एक हम प्रियम्बल बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी एक कॉमन ग्राउंड पे बना कि सबने अग्री किया है। तो वो वाला कल्चर अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सेम चीज़ अप्लाई करें अभी के कल्चर में, और वो अगेन एक बन के एक बहुत ही अच्छे सुंदर हमारे खुद के प्रियम्बल्स बने जो इंडिया को देख के बने। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले बहुत ही शांति और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, वैसे ही वही हार्मनी हम अभी युवाओं में डालना चाहते हैं। ओवरऑल जो जनरेशन गैप की वजह से जो चीज़ें यूथ को नहीं समझ में आती है, तो वो इसी जनरेशन में नई चीज़ बिल्ड करके, सही चीज़ बना के आप उसे प्रेजेंट करना चाह रहे हो, उस तरह से आप बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, हम उन्हीं युवाओं के साथ काम करते हैं इसी पर्पस के लिए। ओके, तो गानों के बारे में क्या कुछ बता रहे थे? जी, तो हमने अभी तक 2 गाने बनाए हैं, जिसमें से एक का नाम है आई लव माई इंडिया। ये MBM यूनिवर्सिटी वाले युवाओं ने काम किया है इस पे, और दूसरी कॉलेज का गाने का नाम है आजा फिर चल। तो ये जो 2 गाने, अगर मैं डिटेल में बात करूं, दोनों एक आइडिया के बारे में बात करते हैं कि वो एक यूथ के पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया के ऊपर बने हुए हैं, कि वो अपने भारत को कैसा देखते हैं, व्हाट इज देयर विजन ऑफ इंडिया टू देम। तो ये सब मिल बांट के इतने हमने मीटिंग्स किए, मीट्स किए, हमने कितने लोगों ने कॉम्पोजिशंस बनाए, जैसे ट्यून बनता है उसकी, कितने लोगों ने लिरिक्स लिखे, क्या कितने वापस फाड़ के पेपर्स उन लोगों ने फेंके। तो बहुत ऐसे जैमिंग सेशंस रहे, ये सब मिलके ये एक आइडिया ऑफ इंडिया पे ये टोटल 2 गाने बने हैं। तो इसका मैं यही कहना चाहती हूँ। इफ़ यू वांट टू ऐड इनटू समथिंग, गानों के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल, गानों की शुरुआत बहुत ही बेसिक तरीके से हुई थी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स थे जो म्यूज़िक बैकग्राउंड से आते थे। तो इनिशियली दे वर वेरी हेजिटेंट कि हम कैसे गाएंगे, हमारी वॉइस लोगों को पसंद आएंगी या नहीं। पर हमने उनको बहुत मोटिवेट करके और स्टूडियो तक हमने सर से भी बात करवाई। सर का जी, इसमें हम एक स्पेशल मेंशन ज़रूर देंगे मिस्टर विमल कुमार को। उन्होंने अपनी पूरी म्यूज़िक डायरेक्शन इन बच्चों के साथ की, पूरा गाइडेंस उनका थ्रू आउट द जर्नी ऑफ मेकिंग म्यूज़िक, ही वॉज ऑलवेज देयर। तो अ स्पेशल मेंशन टू हिम। बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ अवेयरनेस के लिए क्या कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया, और गानों का भी जिक्र आपने किया, क्योंकि गाने एक ऐसी चीज़ है ना जो युवाओं को बहुत ज़्यादा और जल्दी हिट करते हैं। दैट इज़ अ बिग पॉइंट, ये एक बड़ा पॉइंट है। गानों के जरिए इंसान जो है वो जल्दी हिट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी अच्छे से अपनी डिटेल को शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।